DPS चैनल। मॉडल तहसील में महिला आयोग सदस्य अनीता गुप्ता ने सुनी जन शिकायतें। आयोजित जन सुनवाई में हुई 12 शिकायतें दर्ज। जसवंत नगर में उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य अनीता गुप्ता ने जसवंत नगर के मॉडल तहसील सभागार में आयोजित जन सुनवाई में महिलाओं की शिकायतें सुनी। आयोग सदस्य ने महिलाओं की समस्याओं का समाधान करने के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान एक महिला ने शिकायत की है कि उसकी नाबालिग पुत्री के साथ 3 नामजद लोगों ने दुष्कर्म किया था, लेकिन पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया। एक अन्य महिला ने शिकायत की है कि 2 लोग विद्युत लाइन पर कटिया डाल रहे थे, जिस पर उसने विरोध किया तो उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इसी तरह मैनपुरी जिले की एक किशोरी ने शिकायत की कि उसका यौन शोषण किया गया है और पुलिस ने उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की। इस दौरान जन सुनवाई में भाजपा मंडल अध्यक्ष अजय बिंदु यादव, संजय मिश्रा, सुरेश मिश्रा, सुग्रीव धाकरे, लज्जा राम प्रजापति, राजेंद्र सिंह चौहान, हासिम अंसारी, उमा सागर, कीर्त भदौरिया, सुरेश गुप्ता आदि लोग उपस्थित रहे। इसके अलावा अधिकारियों में उप जिला अधिकारी कुमार सत्यमजीत, पुलिस क्षेत्र अधिकारी नागेंद्र चौबे और सूरज सिंह, तहसीलदार दिलीप कुमार, नायब तहसीलदार नेहा सचान आदि अधिकारी उपस्थित रहे। मैम, आज आप मॉडल तहसील में आई हैं जन सुनवाई के लिए, कितनी समस्याएं मिली और कितना निस्तारण कर दिया गया है? टाइम तो अच्छा, आप सब लोगों का बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद कि आप लोग हमारे पास आए। पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जब मैं जन सुनवाई के लिए आई तो यहाँ पे मेरे पास 12 समस्याएं आई हैं और सबसे अच्छा बात तो ये रही कि हमारे साथ जो सीओ साहब हैं और साथ में एसडीएम साहब हैं, इन लोगों का रवैया बहुत ही आग्रहपूर्वक, जिस तरह इन्होंने इस सारी समस्याओं को सॉल्व करने की और कोशिश करी और हर समस्या के प्रति, अधिकतर समस्याओं के प्रति आपको पहले से ही उन प्रकरणों के बारे में मालूम है और उन्होंने पूरा भरोसा दिलाया और त्वरित इसी स्थान पे कई समस्याओं का आपने निराकरण किया है। और ऐसा मेरी आगे भी आशा है कि जितने भी अभी प्रकरण हैं, जहाँ जहाँ भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है वो अभी ठीक हो गई। साथ में उन संबंधित थानों के अधिकारियों से भी मेरी बात करवाई है और हम लोगों ने मान के चलिए केवल जन सुनवाई ही नहीं करी, यहाँ प्रकरण जितने हैं उनके निस्तारण करने की भी आज यहाँ पे हम लोगों ने आप लोगों के सहयोग से, जहाँ यहाँ पे अधिकारी उपस्थित हैं उनके सहयोग से निस्तारण करने का भी प्रयास किया है। मैम, जो लेखपालों की शिकायतें थी उसके लिए क्या है? लेखपालों के लिए जो शिकायतें थी उसके लिए भी जैसा कि आपने, हाँ, उसके लिए भी एसडीएम साहब ने और उन लोगों ने भी, देखिए शिकायतें जो आती हैं तो दोनों पक्ष सुनने चाहिए। होता क्या है कि मानव का यह स्वभाव होता है कि वो अपना पक्ष रखता है, तो जिस तरह लेखपाल ने भी अपना पक्ष रखा है और जो पीड़ित पक्ष हैं उन्होंने भी अपना पक्ष रखा है, तो बीच में हाई अथॉरिटी जा करके वहाँ पे उसका मामले को संज्ञान में लेकर के उसका निस्तारण करने का प्रयास करेगी। और सबसे बड़ी बात, मैं अपनी बात बता दूं कि मैं केवल जन सुनवाई में यहाँ आके इस बात को छोड़ नहीं देती। मैं लगातार जितने पीड़ित हैं उनके संपर्क में रहती हूँ। मेरा मतलब फ़ोन का यह हालत यह है कि कई प्रकरण में लगातार मैं महीनों से संपर्क में हूँ कि उनसे उनकी समस्या का निराकरण हो जाए। और यहाँ पे अच्छे, मैंने वैसे ही सुनवाई जिला लेवल पे होती है, लेकिन मैंने थोड़ा चेंज करना चाहा। मुझे लगा कि तहसील स्तर पे भी जाना चाहिए। तहसील स्तर पे जैसे सीएससी में गई थी, अभी आंगनवाड़ी केंद्र भी जाऊँगी। तो सरकार की जो मंशा है कि महिलाओं के साथ, पीड़ित महिलाओं के साथ न्याय हो और उनकी जितनी भी समस्याएं हैं, तो मैंने देखा कि प्रशासन भी पीड़ित महिलाओं के प्रति उतना ही सजग है जितना कि शासन सजग है। और मेरे द्वारा यहाँ पे, जो मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मेरे द्वारा भी जितना सॉल्यूशंस मिल सकते हैं उतना यहाँ। मैम, देखा गया है कि अंतर जनपदीय लोग हैं आपसे आए पीड़ित, क्या कारण है कि जनपद में ना सुनवाई होकर के आपसे गुहार लगाने के लिए आई है? ये इसका क्या कारण? नहीं, मुझे आज यहाँ पे ये लगा कि देखिए जन सुनवाई मैंने जसवंत नगर में रखी, लेकिन इटावा के लोग भी आए, मैनपुरी के भी आए, मैनपुरी के एक बिटिया आई है वहाँ से, तो हाँ, करहल से वहाँ से आई। तो वहाँ भी अभी मैं उनसे बात करके, सीओ साहब से बात करके उसके भी निराकरण की है। क्या कि जब कोई बिटिया या महिला आती है तो अंदर से बड़ी पीड़ा होती है कि इन लोगों को भी, जो समाज और जो है
समाज में भी गिरावट आई है और साथ में हर जगह भी ये जो गिरावट है ये हम ये नहीं मानेंगे कि केवल प्रशासन में ही ये है, समाज में भी गिरावट आई है। और जो हमारी बेटियां बहुएं बहनों को जो झेलना पड़ रहा है वो दुखद है, और उसमें कुछ भी समस्याओं का निराकरण हो जाए तो मुझे लगता है कि ये मेरी सबसे बड़ी सफलता। एक चीज़ मैं ज़रूर आपके उसमें कहना चाहूँगी कि मेरी नीचे के स्तर पे पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि जो भी पीड़ित महिला या बेटी या जो है, कम से कम उनके साथ अभद्र भाषा का व्यवहार, अभद्र भाषा ना बोलें। भले ही आप उनके घावों पे मरहम नहीं लगा सकते, लेकिन वो तो एक अलग प्रक्रिया है न्याय देने की, लेकिन उनसे सीधी भाषा में, अगर आप हो सकता है कि अगला वाला आपसे कुछ बदतमीजी कर रहा हो, आपसे अच्छी तरह बातें, तो उसको करके आप चुप रह सकते हैं, लेकिन उनसे कम से कम अभद्र भाषा में अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें, ऐसा मेरा मैं अनुरोध करती हूँ, है ना। मेरा कोई यहाँ पे ऑर्डर देने वाला काम नहीं है, मेरा उनसे अनुरोध है कि वो कम से कम इसमें अपनी जबान पे संयम रखें। हो सकता है अपराधियों से निपटने के लिए उनकी भाषा शैली ही ऐसी हो गई हो, लेकिन कम से कम महिलाओं और आदत को सुधारना है। हाँ, मैं ऐसा तो नहीं कहूँगी, लेकिन महिलाओं और बेटियों बच्चियों के लिए कम से कम इन सब भाषाओं का प्रयोग न करें। मैम, सबसे ज़्यादा जो शिकायतें हैं आपके पास, 12 शिकायतों में सबसे ज़्यादा गंभीर या कैसे मामले आए जो हिंगिस कहें या अन्य कोई ऐसा मामला आया जो कि बहुत ज़्यादा विचार करने योग्य रहा हो? अधिकतर तो देखें आपको, जहाँ तक मुझे राजस्व ज़मीन से लगे हुए ज़्यादा यहाँ पे महिलाएं आई जिनके मामले थे। एक शिकायत एक प्रधान के बारे में थी, तो उसको वो भी यहाँ पे आया, उसका भी पक्ष सुना और उसको भी चेतावनी दी गई कि ऐसा, उसके प्रति भी कई शिकायतें थी। अच्छा, और बाकी तो जो गंभीरतम शिकायतें थी, तो उसमें गंभीर जो शिकायतें थी तो उसमें भी उस जो प्रकरण 1-2 आए उसको भी वहाँ यहीं पे उस लेवल पे यहीं पे सॉल्व करने की कोशिश की गई और सबसे बात की गई। धन्यवाद।